बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 11th क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर की जो मैथ की न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे पहले हमने 8 तक कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा जो है ये कुछ डाटा आपको सामने जो है स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम बुक से इसकी जरा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर मैं ये आपको समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। बुक में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज अयोटा की पावर r व्हेन r इज द रिमाइंडर एंड व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर लिखी होगी जो मैंने अभी रीड की है, इसका मतलब पता क्या है? कहता है आपने साबित ये करना है कि अयोटा की पावर n इक्वल होता है अयोटा की पावर r के। यानी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपने किसके इक्वल लेके आना है? राइट साइड के। अयोटा की पावर n को आपने लेना है और इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? अयोटा की पावर r के इक्वल आना चाहिए। ये आपने साबित करना है। और कहता है ये जो n है ना, ये वाला, ये n जो नंबर है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये कैपिटल n नेचुरल नंबर को कहते हैं। यानी ये n किसका रुकन है? कुदरती अदाद का, नेचुरल नंबर का। और n जो है ये ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन 4 का मतलब है ये 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 से बड़ा है, ये वो कह रहा है। और उसके बाद उसने कहा है कंडीशन साथ दो बता दी, व्हेन r जो है वो रिमाइंडर है और n डिवाइड किस पे हो रहा है? 4 पे हो रहा है। r रिमाइंडर है और n किस पे डिवाइड हो रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर 4 पे डिवाइड हो रहा है। n 4 से बड़ा है और किस पे डिवाइड करना है? हमने 4 पे डिवाइड करना है। बात समझ आ गई? कह रहा है कि आपने साबित ये करना है अयोटा की पावर n इक्वल आना चाहिए अयोटा की पावर r के। और फिर ये कह रहा है n जो है वो 4 से बड़ा है, इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर है, यानी 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। और आपका रिमाइंडर r है और n को आपने डिवाइड किस पे करना है? 4 पे। अब बेटा ये सारी चीजों को देखते हुए हमने इसको साबित करना है। इसको साबित करने के लिए बेटा हमारे पास जो है हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिदम का फार्मूला होता है बेटा, वो आपको जो है आपकी शायद बुक में भी लिखा हुआ मिल जाए। अगर बुक में नहीं मिलेगा तो आप ऑनलाइन भी बेटा जो है वो जाके इंटरनेट से सर्च करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। आपने सिर्फ क्या लिखना है? डिवीजन एल्गोरिदम। तो उसका एक फार्मूला आएगा बेटा डिवीजन एल्गोरिदम का, वो हमारे पास होगा n इज इक्वल टू, नेक्स्ट बेटा हमारे पास होगा क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइडर और प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला है बेटा हमारा। ये जो फार्मूला है ये इसको हम कहते हैं, ये किसका फार्मूला है बेटा? डिवीजन एल्गोरिदम का है। किसका? डिवीजन एल्गोरिदम का। n इज इक्वल टू, ये q क्वोशंट है और d डिवाइडर है और r क्या है? रिमाइंडर है। जैसे सपोज हम 5 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1s आर 4 और नीचे क्या बचेगा? 1। ये जो होता है ना बेटा ये हमारा क्वोशंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है और ये बेटा हमारा क्या है? ये डिवाइडर है। ये इसको हम डिवाइडर बोलते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल डी लिखेंगे, स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसने कहा है कि रिमाइंडर को आर से ही लिखने हैं और यहाँ पे जो एन को डिवाइड करना है वो 4 पे करना है आपने। और बाकी जो है इसके अंदर अब हमने अगर वैल्यू पुट करें बेटा इस फार्मूले के अंदर एन एन ही है, क्यू हमारे पास क्यू ही रहेगा। डिवाइडर कौन सा है? एन को डिवाइड किस पे कर रहे हैं? 4 पे। और प्लस रिमाइंडर जो है वो आर ही रहेगा। तो एन इज इक्वल टू, ये 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q और प्लस आर। ये बेटा हमारे पास एक फार्मूला बन गया। डिवीजन एल्गोरिदम से हमने फार्मूला बनाया n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। जो इसने स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट के मुताबिक बेटा जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसका फार्मूला ये बन गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हम इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है अयोटा की पावर n। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा? अयोटा की पावर n, n की जगह क्या आएगा? n बेटा इक्वल आया है 4q प्लस r के। किसके इक्वल आया बेटा?
4q प्लस r, ये हमने इसकी जगह पुट कर दिया। अब बेटा इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर अयोटा के ऊपर दो वैल्यू प्लस हो रही है ना पावर्स, तो दोनों को अलहदा अलहदा कर लेंगे। अयोटा की पावर 4q अलहदा हो जाएगी और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर r अलहदा हो जाएगी। यानी इस तरह अगर अयोटा की पावर दी हुई है 2 और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर दी हुई है 3, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 प्लस 3। यानी नीचे अगर दोनों अयोटा सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर ऐड हो रही हो और हम उनको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। तो इसमें बेटा ऐड हो रही थी, हमने अलहदा अलहदा लिख लिया। अब ये देखें हमारे पास जो बेटा ये आ रहा है अयोटा की पावर 4, ये वाला, इसको हमने क्या किया बेटा, अयोटा की पावर 4 अलहदा लिख लिया और ऊपर q अलहदा लिख लिया। ये 4q है तो 4 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 4q बन जाएगा। हमने 4 जो है योटा के ऊपर लिख लिया और q जो है ऊपर जो है अलहदा से लिख लिया, और साथ ये योटा की पावर r आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये देखें, हमने ये देखा था जो अयोटा होता है ना बेटा, अयोटा का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, -1 के। ये हमने बेटा 9th क्लास से पढ़ा हुआ है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो अब हम अगर करते हैं बेटा इसका फिर स्क्वायर ले लेते हैं, अयोटा स्क्वायर के ऊपर मजीद एक स्क्वायर लगा लेते हैं, तो हमें इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब ये अयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 2 को 2 से किया तो 4, और ये बेटा -1 का अगर हम स्क्वायर ले तो -1 का स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है, वो -1 का स्क्वायर +1 के इक्वल होता है। स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा और 1 का स्क्वायर बेटा 1 आना है। इसका मतलब अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम इस अयोटा की पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1, और ऊपर इसकी पावर कितनी है, q मल्टीप्लाई अयोटा की पावर r, ये वाला r बेटा इसी तरह आपने जिस तरह मर्जी लिख ले, चाहे ये वाला लिख ले, चाहे जिस दूसरी तरह आप जिस तरह भी लिखते हैं। अब इसके नीचे जो स्टेप आना है वो मैं बेटा इधर करता हूँ, जो है आपने इसके नीचे ही लिखना है पेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम इधर करेंगे। अब 1 की पावर आपको पता है कोई भी हो, 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 1 की पावर 1000 हो, 1 की पावर जो है बेटा चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, कोई भी वैल्यू हो 1 की पावर, वो बेटा जो है 1 ही रहता है। तो 1 की पावर q होगी तो वो भी बेटा जो है ये 1 की पावर q था, साथ है योटा की पावर r। तो 1 की पावर जो मर्जी ले लें वो क्या रहता है, 1 ही, और साथ मल्टीप्लाई योटा की पावर r। अब 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये अयोटा की पावर r ही आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने ली अयोटा की पावर n और उसको हल किया तो वो किसके इक्वल आ गया, अयोटा की पावर r के इक्वल आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इससे साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेटा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका वो लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले बेटा एक एक करके मैंने तमाम क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के 1 से लेके 9 तक वो सारे आपको करवा दिए हैं। अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के जो है वो इसी तरह वीडियो लेक्चर या हलशुदा नोट्स चाहिए तो उनका आपको लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो बेटा अगर आपको पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको बेटा हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।